हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। और हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं कुकीज के बारे में, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? कुकीज के बारे में, है ना। मुंह में पानी आ गया वो सुन करके। वैसे हम उस कुकीज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तुमको बोल रही हूँ, मेरे खुद के मुंह में पानी आ गया है। चलिए, सो हम उस कुकीज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो हमें परेशान कर रहा है अभी। हम कुकीज की बात कर रहे हैं कि जो हमें पेपर में परेशान करेगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से एक है। अगर आप आईपी के स्टूडेंट हैं तो जहर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आईपी के तो आपके सिलेबस में भी गिवन है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कुकीज की कहानी। और पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कुकीज क्या है? स्मॉल टेक्स्ट फाइल है। ये तो आपके पास एमसीक्यूज में भी आ रखा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ये एग्जैक्ट लाइन की डैश इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग अ स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन दैट इज। तो आपको कुकीज आंसर लिखना था वहां पर। चलिए अब आगे चलते हैं। कुकीज क्या है? स्मॉल टेक्स्ट फाइल है जो क्या कंटेन करके रखती है। मतलब टेक्स्ट फाइल है तो कुछ ना कुछ डेटा उसके अंदर स्टोर होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ डेटा उसके अंदर स्टोर है। तो क्या डेटा स्टोर है उसके अंदर? डेटा स्टोर है क्या? अ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सेंट बाय अ वेबसाइट, to the user's browser and stored on the user's computer। देखो, ये ना लाइन को समझने के लिए ना एक कहानी को समझते हैं, ठीक है। अब ना मैं आपको कुछ कुछ कहानियां बताने वाली हूँ जिसे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एक पहली कहानी देखते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कभी एक वेबसाइट ओपन करते हो। पहली बार में आपने उसको ओपन किया तो उसे टाइम लगाया ओपन करने में, अपना ओपन होने में। सेकंड टाइम में वो फटाफट से ओपन हो गई, है ना। फिर कभी कभार आपने ऐसा देखा होगा कि आपने कभी अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब फिल किया, और जब मतलब कोई भी एड्रेस वाला चाहे फॉर्म वगैरह कुछ ऐसा फिल करते हो, अगली बार जब आप अपना नाम भी लिखते हो ना, सारा फॉर्म आपके लिए ऑटो फिल हो जाता है। देखा है ना आपने कई बार। फिर आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पर गए, वहां पर चले मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे गए, है ना, या अमेजोन पे गए। तो आपने एक प्रोडक्ट, जैसे बीबा का प्रोडक्ट आपने काफी सर्च है जो कर लिया, है ना। मतलब फर्स्ट टाइम आप गए तो आपने तरह तरह के प्रोडक्ट देखे, बीबा का प्रोडक्ट आपने सर्च कर लिया। अब आपको क्या होगा कि आपके पास ना, जब आप नेक्स्ट टाइम उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा है जो रेकमेंड होंगे, है ना। ये आपने देखा। कभी कभार आपने ये भी देखा होता है कि आपने कभी एक कोई वॉच सर्च कर ली, है ना। तो आपको अब क्या होता है कि घूम घूम के उसी वॉच की जो है एडवर्टाइजमेंट है जो दिखाई देगी, तुम्हें लगेगा सारी दुनिया इस वॉच के लिए पागल हो रही, बस मैं ही नहीं खरीद रहा, मुझे इसको अपनी कार्ट में डालना। ऐसा आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो मैंने आपको तरह तरह के एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, इन सब एग्जाम्पल्स में एक चीज फुलफिल हो रही है। वो क्या? अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस बेटर बनाया जा रहा है ना। अगर आप फ्लिपकार्ट की या अमेजोन की वेबसाइट पर भी दोबारा जा रहे हो तो उसको आपकी पास्ट की जो प्रेफरेंसेस थी, जो उसको पता था कि आपने क्या सर्च किया है, तो आपके टेस्ट के बारे में पता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अब खाना है जो परोसा जा रहा है उसके अंदर, है ना। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा था? आपने पासवर्ड एंटर, आपने यूजर नेम एंटर किया, अब आपकी सारी डिटेल्स, आपको ऐसे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो फिल हो गई, है ना। तो इन सब में क्या चीज की जा रही है? आप यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाया जा रहा है ना। तो मैं ये सारी चीजें किसके बारे में बता रही हूँ? मैं इसी के बारे में बता रही हूँ जो यहाँ पर इस लाइन के अंदर भी लिखा हुआ है। और ये यही चीज है। अब देखो, ये अभी तो चलो हम ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है, तो ऑनलाइन हमारे एक्सपीरियंस को ऐसे बेटर बनाया जा रहा है। पहले भी ये चीज हुआ करती थी। जब ऑफलाइन आप शॉपिंग या कुछ करते हो, ऑफलाइन में क्या होता है, तो मान लो आप किसी दुकान पे गए, है ना, आपने सेम कोई चीज है जो खरीदनी है। अब आप जब उस दुकान पे गए तो क्या होगा कि पहली बार गए तो उसको पता ही नहीं है जो दुकान वाला है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब क्या आप खरीदने आए हो, या आपको कौन सा प्रोडक्ट है जो है ना मतलब अच्छा लगता है या कुछ, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कोई और कस्टमर आ रहा होता है तो वो उनसे ये भी पूछते हैं कि तुम्हें चाय पसंद है कि कॉफी, मतलब चाय लेकर के आओ या कॉफी लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर उनकी दुकान पे इतनी बार आ चुका होता है, उनको पता होता है कि इनको चाय मुझे करनी या फिर मेरे को उनको कॉफी पिलानी है ना। और उनको ये भी पता होता है कि अच्छा बहन जी, आपने जो चीज मंगाई थी ना, वैसा सा एक और है जो उस कलर में आया है या उस कलर में आया। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर उनकी शॉप पर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आने के बाद आते आते एक टाइम पर वो सब कुछ जो जान जाएंगे, है ना। तो ये फिर क्या करेंगे, जब आप अगली मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर या आप भी जाओगे ना, तो आपको आपे की
पास्ट में जैसे आपको ट्रीट किया था या आपने जो चॉइसेस बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट है जो किया जाए। तो ये ऑफलाइन का फंडा होता था, है ना? तो अब हम सारा दिन कहाँ रहते हैं? ऑनलाइन रहते हैं। तो ऑनलाइन में हमारी प्रेफरेंसेस का, हमारी चॉइसेस का ऐसे ध्यान रखा जाता है, ऐसे कंपनीज हमें चीजें जो परोसती हैं और फिर ऐसे 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 करके हमारे अकाउंट से पैसे हैं जो गायब होते हैं, है ना? तो देखो कुकीज क्या है? स्मॉल टेक्स्ट फाइल है। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो ब्राउजर है वहां पर एक टेक्स्ट फाइल है जो ड्रॉप होती है, जिसमें आपकी प्रेफरेंसेस और यूजर आईडी ये सब है जो मेंशन होता है। बाकी हम इसको देखते हैं और डिटेल में इसके टाइप्स वाइप सब चीजें जो पढ़ते हैं। अब इसकी किताबी भाषा कहता है कि स्मॉल टेक्स्ट फाइल है कंटेनिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सेंट बाय अ वेबसाइट टू द यूजर्स ब्राउजर एंड स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। आपके ब्राउजर पर जाकर के स्टोर हो जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसी सेम वेबसाइट को विजिट करोगे तो ऐसे आपकी पास्ट की जो हिस्ट्री है ना, आपने जो भी चॉइसेस, जो भी आपने चीजें सर्च की हैं, उस अकॉर्डिंग अब आपको आगे जो है वो पर्टिकुलर वेबसाइट जिस भी पर्पस के लिए बनाएगी वो वैसे आपको चीजें परोसने वाली है। This information is sent back to the server on subsequent visit to recognize the user and customize the website. ठीक है? अब आपके सर्वर को वो भेजा जाएगी इंफॉर्मेशन, अब उस अकॉर्डिंग आपको परोसी जाएगी कि भी आपको वेबसाइट डिस्प्ले कैसे हो रही है या कौन सा कंटेंट है जो आपको ज्यादा कम है जो डिस्प्ले होगा। ठीक है? अब कुछ इस तरीके से आपने क्या किया, आप कौन हो? आप एक यूजर हो, है ना? आप एक यूजर हो, है ना? अब वेबसाइट क्या कर रही है? कुकी सेंड कर रही है, ठीक है? कुकी स्टोर्ड कहाँ हो रही है? ब्राउजर के अंदर। अब नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट कर रहे हो, आपकी कुकीज में से डेटा रीड किया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको देखो चीजें हैं जो परोसी जा रही है। तुम्हें रेड कलर अच्छा लगता है, तुम्हें रेड कलर की चीज जल्दी पसंद आ जाती है ना? लेकिन अब वो तुमको ब्लैक और येलो दिखा के क्या करेंगे, है ना? तो मतलब ये इतनी तक प्रेफरेंसेस हैं, जो चॉइसेस हैं, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि हम लेने कुछ और गए और खरीद कुछ और लाए, वो चीज है। चलिए, अब आपके पास 3 तरीके की कुकीज हैं, मतलब 3 तरीके की कुकीज का अपना एक अलग काम है। पहला क्या है? सेशन कुकीज होती है। इनका काम कुछ भी नहीं है, जितनी देर आपने उस वेब को ओपन किया कर रखा है उतनी देर होंगी। टेम्परेरी कुकीज हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे जैसे ही आपका ब्राउजर है जो क्लोज हो। सेशन क्लोज, राइट, एंड कुकीज क्लोज। अब परसिस्टेंट कुकीज ये क्या करती है? लंबे टाइम के लिए आपकी जो चॉइसेस है, प्रेफरेंसेस हैं, उनको स्टोर करके रखती है, ठीक है? रिमेंबर यूजर्स प्रेफरेंसेस एंड सेटिंग्स। अब थर्ड पार्टी कुकीज वो कुकीज होती हैं जो आपको बेसिकली एडवर्टाइजमेंट वगैरह या आपके एक्टिविटीज को ट्रैक करना कि आप कौन सी चीज को ज्यादा सर्च कर रहे हो, है ना? आपको शूज चाहिए, अब पता चल गया, अब आपको क्या है, आपने आपने 2-4 बार सर्च किया तो अब आपके पास शूज की ही एड आने लग जाएगी, है ना? टीवी पर भी, हर जगह आपके पास सेम, अगर आपने आईडी वाईडी से केयर कर रखा है तो आपके पास क्या आएगा? वही शूज की एड्स है जो दिखेंगे। अब आपको लग रहा है अरे सारी दुनिया में सब शूज खरीद रहे हैं, मैं ही नहीं खरीद रहा, है ना? अब क्या है? मार्केटिंग पर्पस के लिए तो ये जो है ना, ये कभी हमें बहुत परेशान भी करती है ना? कैसे? क्योंकि नई भी चीज लेनी होगी तब भी हम लेंगे, है ना? तो एडवर्टाइजमेंट करके फिर हमारे दिमाग को उस तरीके से, फिर यही तो है एडवर्टाइजमेंट, है ना? आज की डेट में अगर हम कहेंगे तो ये हमारे पास 3 तरीके की कुकीज हैं जो आपको एग्जाम में बकायदा ऐसे ही लिखनी है। इतना लिख दिया तो आप कह लो कि मतलब कोई नहीं काटेगा आपके मार्क्स। वैसे भी 2 नंबर का लिखने वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, इतना तो मोर देन इनफ है। बाकी अगर आप इसको भी मेंशन कर रहे हैं या आपको इनमें से भी कोई चीज याद रह जाती है तो भी बहुत बढ़िया है कि यूज कैसे या पर्पस कैसे है। हेल्प करता है वेबसाइट्स को उसके कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज करने में कि हाँ ठीक है, अब ये बंदा कहीं भागना नहीं चाहिए, अब इसको इस तरीके के प्रोडक्ट है तो ऐसे ही इसको जो है चीजें वहां पर दिखेंगी। रिमेंबर पेजेस विजिटेड एंड चॉइसेस मेड, सारी चीजें, ऑटो लॉगिन इनेबल हो जाता है। लैंग्वेज का प्रेफरेंस तक है जो स्टोर होता है ना? शॉपिंग कार्ट्स की आइटम्स, जैसे कभी आपने देखा होगा कि मुझे खरीदनी नहीं है ये वाली चीज, लेकिन अच्छी लगी कि कभी फ्यूचर में चलो मैं इसको खरीद लूंगा, आपने उसको कार्ट में डाला और अब आपके पास उसी से रिलेटेड है जो फोटोज और दिखेगा, है ना? वही बात की दुनिया सारी पागल हो रही, बस मैंने उसको कार्ट में रखा हुआ है। शोज इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, है ना? अब मेरे को तो यार मेरे इंटरेस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है कि मान लो मेरे को नीट जेई से रिलेटेड कोचिंग सेंटर और ये सारी चीजें, है ना? अब वो मेरे को लिपस्टिक बेच के क्या करेंगे, है ना? तो मेरे को मेरे ही तरीके से आप कह लो कि जो है एडवर्टाइजमेंट भी है जो आएंगे, ठीक है? तो ये चीज है। अब ये कह रहा है कि हाउ कुकीज वर्क
वेबसाइट की रिक्वेस्ट जाती है, कुकी स्टोर होती है, फिर रिट्रीव होती है, कस्टमाइज होती है। कैसे? अ वेबसाइट रिक्वेस्ट टू योर ब्राउजर टू स्टोर द कुकीज। ब्राउजर को हाथ जोड़ के बोला जाता है आप कुकीज को सेव कर लो। कुकीज स्टोरेज, द ब्राउजर सेव्स द कुकीज एज अ टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर। When you visit the website again, your browser sends the cookies back to the server. ठीक है? Customization, the website uses this information to tailor your browsing experience, है ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताई, चूंकि कोई बड़ी तोप नहीं है। Cookies usually harmless. They cannot access hard disk data. They cannot transmit virus or malware. Cookies are stored and managed by the browser. Cookies can be disabled from the privacy security वाले ऑप्शन से आप इसको disabled कर सकते हो। ठीक है? ये तब तक हार्म नहीं है जब तक आप कह लो कि हाँ, मतलब आप मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है, मतलब आपको पता चल जाए, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है ना, ये इन पर कभी आप जाओगे तो कभी क्या ही हार्म करेंगे, क्योंकि उनका तो काम है ना कि आपके अपने कस्टमर्स को बनाना। तो आप कभी ऐसी ही वेबसाइट्स को ऑन कर लेते हो जिनको आपको नहीं करना चाहिए, तब आपको खतरा है जो हो सकता है। ठीक है? तो कभी आपने ऐसी वेबसाइट्स में अपने रजिस्ट्रेशन, जैसे आप ये बेचने वाली होती है ना वेबसाइट्स, है ना, जिस पर आप अपनी चीजें बेचते हो, नाम नहीं याद आ रहा है ना, ओला आ रहा है, नाम याद है ना। तो आप अपना फोन नंबर देते हो, है ना, सारा, कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है कुछ भी, अगले ही दिन, है ना, आपके पास मतलब सबको पता चल जाता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब तहलका मच जाता है आपके फोन पर, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है जो आती है। बाकी देखो, फर्स्ट कुकीज, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड 1994 के अंदर नेटस्केप फॉर डिटरमाइनिंग वेदर पर्सन इज द फर्स्ट टाइम विजिटर या फिर रिविजिटर है। ठीक है? तो इस पर्पस के साथ में वो फर्स्ट कुकीज बनाई थी, जो आज मॉडर्न कुकीज में इस तरीके से हमारी हेल्प है जो कर रही है। बस इतनी सी बात हो गई रात। चलिए, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास में नहीं, मैं इनको एक्स्ट्रा टॉपिक्स में नहीं कराने वाली हूँ, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप आईपी के स्टूडेंट हैं तो। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको पता है क्या होता है, या फिर हम इसको अगली क्लास के अंदर करते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।